वेलकम टू विशाल ऑनलाइन क्लास। आज हम लोग वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1A का जो भी क्वेश्चन है सभी को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग वास्तविक संख्या से जितने भी थ्योरी बन सकते थे उन सभी थ्योरी को कवर करने का प्रयास किए। इस वीडियो में प्रश्नावली 1A का जितना भी सवाल है उन सभी सवाल को आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। वैसे इस चैप्टर में भारतीय वन में आपके वास्तविक संख्या में टोटल 4 एक्सरसाइज है, 1 का A, 1B, 1C और 1D। तो इस वीडियो में 1A को हम लोग पूर्णतः कवर करेंगे आज। देखिए ये थ्योरी यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। पिछले वीडियो में ये थ्योरी कवर हो चुका हुआ था। आज हम लोग चैप्टर 1 का जो भी क्वेश्चन है उन सभी को आज हम लोग सरल करेंगे, ठीक है। भारतीय वन से चल रहे हैं, बीटीसी भी चलेंगे, ठीक है। तो बीटीसी ऑलरेडी उपलब्ध है कुछ, और जो ना उपलब्ध है उसे जल्द से जल्द कराया जाएगा। भारतीय वन का सीरीज चल रहा है, उस सीरीज को अच्छे से आप लोग कवर कीजिए। जो वीडियो आ रहा है, लेक्चर आ रहा है, उसको सुनिए, उसको नोट्स कीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाए ताकि आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकें, ठीक है। चलिए तो प्रश्नावली को हम लोग कवर करते हैं। ये देख रहे हैं प्रश्नावली 1A है। देखिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रश्न का कहना है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करें। प्रश्न कह रहा है कि B = A × C, तो BA का क्या होगा? तो BA का गुणज होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, BA का क्या होगा? गुणज होगा। ये खाली स्थान पे गुणज भरा जाएगा। फिर आगे पूछा 2 नंबर में ये कहा जा रहा है कि यदि भाग लेम एल्गोरिथम A = BQ + R में A का वैल्यू 72 है, B = 9 है, तो R का वैल्यू क्या होगा? जब इसे आप सोल्व कीजिएगा, इसे 2 नंबर को सोल्व कीजिएगा तो एक A = जो जानते हैं BQ + R, तो A का वैल्यू ही 72 है, तो 72 = हो जाएगा, और B का वैल्यू 9 है, तो B का वैल्यू ये 9 आ गया। अब 9 में 72 से भाग देंगे कितना बार लगेगा? तो 9 × 8 = 72, तो कट गया, शेषफल क्या बच गया? 0। तो यहाँ R के जगह पे क्या हो जाएगा? R के जगह पे 0 हो जाएगा। फिर 3 नंबर में क्या कह रहा है? भाग एल्गोरिथम A = BQ + R में यदि B = 4, Q = 5 और R = 1 है। बात यही है, ठीक है। B का वैल्यू दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया हुआ है, R का वैल्यू दिया हुआ है, तो पूछ रहा है इस A का वैल्यू क्या होगा? सिंपल सी मान है, मान को डाल देते हैं। तो B के जगह पर अगर 4 डालते हैं, B का वैल्यू 4, तो 4 गुने Q के जगह पे 5, तो गुने 5, अब प्लस R के जगह पे 1, तो 1, 4 × 5 = 20, और 20 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 21। तो A बराबर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। फिर आगे 4 नंबर में कि भाग एल्गोरिथम A = BQ + R में, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भाग प्लस शेषफल में A = 37 है, तो A 37 = B के जगह पे 4 है, तो 4, अब 37 में 4 से भाग देंगे कितना बार लगेगा? 4 × 36, बच गया शेषफल 1। तो क्या कर रहा है? Q का वैल्यू क्या होगा? R का वैल्यू भी दिया ही हुआ है, तो Q के जगह पे क्या आता है? Q के जगह पे आपका ये 9 आ गया, नज़र आ रहा है। A = B × Q + R, तो B के जगह पे 4 हो गया, A के जगह पे 37 हो गया, R के जगह पे 1 हो गया, Q के जगह पे यही आपका 9 हो गया। तो यहाँ जो भराएगा ना वो आपका 9 हो जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक की बात समझ गए होइएगा। फिर आगे चलते हैं 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर का कहना है कि 92 = 12 × 7 + 8, तो मस, मतलब इतना का जो मस होगा ना, उसको हम लोग ये लिखेंगे मस 92, ये थ्योरी में पढ़े थे हम लोग। फिर इसी का जो मस होगा इतना के भी बराबर होगा, तो यहाँ पे क्या होगा और यहाँ पे क्या होगा? कहना क्या चाह रहा है सवाल समझिए। प्रश्न का सिंपल सा ये कहना है कि अगर हम लोग तोड़ते हैं 92 = 12 × 7 + 8, अब ध्यान दीजिए इस चरण में शेषफल 0 नहीं आया। जब शेषफल 0 ना है तो सेकेंड चरण में चलेंगे, तो अब 12 में 8 से भाग देंगे, फिर वही प्रोसेस। तो 12 में 8 से भाग देंगे, तो 8 × 8, शेषफल कितना बच जाएगा? 4। क्या इस चरण में शेषफल 0 आया? ये होता है A का, ये होगा B × Q प्लस ये R। क्या R का वैल्यू 0 आया? तो नहीं। तो जब तक 0 नहीं आए तब तक तोड़ेंगे, जब तक 0 नहीं आ जाए। अब 8 में 4 से भाग देंगे, तो फिर 8 में जब 4 से आप भाग दीजिएगा तो 4 दूना 8, कट गया, शेषफल आ गया 0। तो प्रश्न अब देखिए क्या कह रहा है कि जो 92 और 12 का लसो होगा वही 12,8 का भी लसो होगा, वही 8,4 का लसो होगा। इसका लसो होगा कितना? सॉरी लसो नहीं, मौसो। मौसो होगा कितना? तो ये मौसो हो जाएगा 4, क्योंकि जिस चरण में शेषफल 0 आता है, जिस चरण में शेषफल 0 आए उस चरण का जो भाजक होगा ना वही मौसक कहलाएगा। तो भाजक कितना है? 4, तो मौसो हो जाएगा 4। लेकिन देखिए 92 लिखा हुआ है 92,12, जितना मौसो होगा 92 और 12 का उतना ही मौसो होगा 12,8 का। इसका मौसो होगा कितना? तो होगा 4, तो यहाँ भरा जाएगा 8। देख रहे हैं यहाँ पे
सेकेंड लाइन 8 हो गया, इसका मौसा हो जाएगा 4। फिर आगे 5 नंबर, सॉरी 6 नंबर ध्यान दीजिए, ये 5 का था। 6 में कह रहा है कि यदि 42 इक्वल टू 35 गुने 1 जोड़ 7, ठीक है, यहाँ पे सेसफल 0 नहीं आया, तो अब फिर नेक्स्ट चरण के सेकेंड चरण में चल रहा है, तो फिर अब 35 में 7 से दिए तो फिर वही बात लिखा हुआ है, 35 इक्वल टू 7 से भाग दिए तो 7 बचे 35, सेसफल आ गया 0। तो इसका मौसा कितना होगा 42 और 35 का, स्टार्टिंग में तो रहा था 42 और 35 को ही, तो इसका मौसा कितना आ रहा था, जिस चरण में सेसफल 0 आए, देख रहे हैं यहाँ पे सेसफल 0 आया हुआ है, जिस चरण में सेसफल 0 आए उसका जो भाजक होगा वही मौसा कहलाएगा, तो भाजक की जगह पे कितना है 7, तो मौसा हो जाएगा 7। उम्मीद कर रहे हैं ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल था इसे आप समझ गए होइएगा। फिर आगे चलते हैं 2 नंबर। 2 नंबर भी सवाल जो है ना ये भी ऑब्जेक्टिव ही है, ऐसा नहीं कि ये सब्जेक्टिव है। क्या कह रहा है, भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर का क्यू और आर बताए, मतलब ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, हम जो जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इसमें ए का वैल्यू दिया हुआ है, बी का वैल्यू दिया हुआ है, क्यू और आर का मान निकालना है। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे मान डालेंगे, इसका वैल्यू पता है, अब कितना से गुना किया जाए ताकि इतना आ जाए, फिर कितना जोड़ें, देखिए कैसे इसे सरल करते हैं, बारी बारी सबको सॉल्व करते हैं। देखिए 1 नंबर में 2 का 1 यही ना, ए का वैल्यू 10 था, बी का वैल्यू 3 था, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, ए का वैल्यू 10 हो गया, बी का वैल्यू 3 हो गया, सबको बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो ए का वैल्यू ये, बी का वैल्यू दिया हुआ है, तो ए के जगह पे दिया हुआ है 10, बी के जगह पे दिया हुआ है 3, इसीलिए भाग एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कॉमा आर जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेस देन बी होगा। अब ए के जगह पे हम लोग रख दिए 10, ए का वैल्यू 10 तो ए के जगह पे डाल दिए 10, बी का वैल्यू 3 तो बी के जगह पे यहाँ पे बी के जगह पे 3 डाल दिए। अब 10 में 3 से भाग देंगे, तो 3 से भाग देंगे तो 3 तिहाई 9, घट कर आ गया 1। तो जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर में, ध्यान से समझिए इस बात को, ये होता है ए, ये होता है बी, ये होता है क्यू, ये होता है आर। तो देख लीजिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो बी के जगह पे कितना आ गया 3 और आर के जगह पे कितना आ गया 1, ये हो गया पहला चरण। अगर चाहे दूसरा चरण में शेषफल नहीं आया, अगर आंसर लिखना चाहे तो यहीं से भी आंसर लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा जा सकता है, ये हम इस चरण में ना भी जाए ना तो भी काम चल जाएगा, ठीक है, ये ना भी जाए तो भी काम चल जाएगा, यहीं से हम लोग लिख देंगे, ये इस चरण को काट दे तो भी चलेगा, यहीं से लिख देंगे कि क्यू के जगह पे कितना है 3 और आर के जगह पे कितना है 1, तो लिख देंगे इसीलिए क्यू बराबर 3 और आर बराबर 1 कर देंगे, 0 इस चरण में ना भी जाए तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी जाकर भी कर सकते हैं, मतलब दूसरा चरण में जा भी सकते हैं, ना जाए तो यहीं पे काम चल जाएगा, आंसर आपका यहीं पे मैच हो जाएगा। मेरा मकसद ये था कि आपको दूसरा चरण में ले जाकर आंसर अगर 0 भी देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन यहीं पे आपका आंसर बुक में दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस चरण में जाकर भी आंसर अगर ये देते हैं, क्योंकि इसमें पूर्णतः काट कर, तो भी गलत ये नहीं होगा। चलिए अब 2 नंबर में देखते हैं। 2 में कह रहा है कि ए का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 19 है, तो भाग एल्गोरिथम से इसे क्यू और आर का मान बताया। तो देखिए ए का वैल्यू बड़का है, बी का वैल्यू छोटका है, नज़र आ रहा है, जबकि उल्टा होना चाहिए, ए का मान बी से बड़ा होना चाहिए, मतलब भाज्य जो होना चाहिए भाजक से बड़ा होना चाहिए, लेकिन इस स्थिति में छोटा है। तो फिर से वही प्रोसेस, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये बात को आप लिख दीजिएगा, ये बार बार समझाने की जरूरत है नहीं, आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ आर का जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन बी होगा। तो ए की जगह पे 4 डाल दिए, क्योंकि जो वैल्यू दिया था वही डाल दिए, बी के जगह पे 19। अब 19 में कितना से गुना किया जाता है कि 4 आ जाए, तो 19 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 19 से अगर 4 में हम भाग दें तो कितना बार गुना करें, 0 बार गुना कर दिए तो पूरा टर्म में 0 हो गया, शेषफल क्या बच गया 4। तो वही बात यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो क्यू के जगह पे क्या आ गया, क्यू के जगह पे 0 हो गया और आर के जगह पे आपका 4 हो गया। तो यही आपको निकालना था, भाग एल्गोरिथम से निकल भी गया, ठीक है। इस टाइप से आप लिख लीजिएगा, नोट कर लेते चलिएगा, या PDF वगैरह बोलिएगा तो हम आपको ग्रुप में भेज देंगे, या नहीं तो आप मेरे साथ साथ वीडियो देखिए उतारिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। फिर यहाँ तीसरा नंबर में ए का वैल्यू 81 है, बी का वैल्यू 3 है, भाग एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए के जगह पे 81 है, बी के जगह पे 3, अब 3 से बी का वैल्यू 3 है, तो 3 से 81 में भाग देंगे तो ये 27 बार लगेगा, 27 या 81 हो जाएगा, कट कर आ गया 0। तो क्यू के जगह पे, इस क्यू के जगह पे देख रहे हैं, क्यू के जगह पे हो गया 27 और आर के जगह पे हो गया 0, तो क्यू बराबर 27, आर बराबर 0, ये बन गया आपका। फिर आगे चौथा नंबर भी वही बात है, ए का वैल्यू 27 है, बी का वैल्यू 2 है, तो 13 दूना 26, देख रहे हैं 13 दूना 26, बच कितना गया 1, तो क्यू का वैल्यू हो गया 13 और आर का वैल्यू हो गया 1। आप ये खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे उसमें तो सॉल्व ही कर दिया हूँ। फिर आगे चलते हैं, अब 3 नंबर, 2 तक हो गया। अब 3 नंबर में देखिए इस सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, एग्जाम में इसमें से सवाल आपसे पूछा जाता है। क्या कहेगा, यूक्लिड एल्गोरिथम बोलेगा या भाग एल्गोरिथम बोले या
लेमा भाग लेमा बोले बात एक ही है, ठीक है। तीनों का अर्थ एक ही होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से निम्नलिखित का मौसा ज्ञात करना है, इस बात को ध्यान रखिए। इसमें हम सबको सॉल्व कर दिए हैं, एक दो को छोड़कर, बाकी बात वो नॉर्मल आप भी कर सकते हैं, प्रोसेस आपको पता चल जाए तो। चलिए हम पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न को सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले जो सबसे बड़ा वैल्यू हो ना उसे आप ए ले लीजिएगा, जो छोटा वो बी ले लीजिएगा। मतलब भाज्य जो होगा, भाज्य भाजक से बड़ा होगा, तो ये आपका भाजक हो गया, ये आपका भाज्य हो गया। तो ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, इसीलिए भाग एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर कॉमा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। इतना लिखने के बाद ए का वैल्यू ए के जगह पे, बी का वैल्यू बी के जगह पे। जो सेम प्रोसेस दो में किए हैं ना वही काम करना है, लेकिन दो में हमको 0 नहीं लाना था, यहाँ पे अंतोगत 0 लाना है, तभी वो सक्सेसफुल होगा। अब 252 से 1540 में भाग दिए, तो ये भाग लगा 6 बार। मतलब इस टाइप से आप कीजिएगा, 252 भागा 1540, ठीक है। तो भाग दीजिएगा 6 बार, यहाँ कट कर कुछ आएगा, घटाइएगा तो ये घटाने के बाद 28 आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप कीजिएगा, इसी को भाग एल्गोरिथम बोलते हैं। भाग एल्गोरिथम कहने का मतलब ही हुआ भाग देकर बना रहे हैं। तो जब इसी भाग दीजिएगा तो 6 बार में भाग लग जाएगा, घटाने के बाद शेषफल 28 आ जाएगा। तब तक तोड़ना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये इस चरण में 0 नहीं आया तो लिख देंगे पहला चरण। अब इस चरण में तो 0 नहीं आया, तो अब 252 में फिर से 28 से भाग देंगे, ठीक है। दूसरा चरण में करने के लिए जो इसका भाजक होगा वो बन जाएगा भाज्य, और जो शेषफल होगा तो वो बन जाएगा भाजक, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब 252 में 28 से भाग देंगे, मतलब 28 से 252 में हम लोग भाग देंगे। तो ये जब भाग लगाइए ना तो 9 बार में ये पूर्णतः कटिए जाएगा, ठीक है। गुना कर लीजिए, 9 8 72, फिर 9 2 18, 7 25 हो गया। तो ये कट कर आ गया 0। अब जब तक 0 नहीं आया तब तक प्रोसेस करना है, लेकिन इसमें तो 0 आ गया। तो लिख देंगे 252 इक्वल टू 28 गुने 9, 9 बार में भाग दिए, शेषफल क्या आ गया 0। लिख देंगे ब्रैकेट में दूसरा चरण, ये लिखना पड़ेगा, यहाँ एरो देना पड़ेगा। पहला लाइन में एरो न दीजिएगा तो भी काम चल जाएगा। इतना जब जैसे 0 आ जाए उसके बाद लिखेंगे चूंकि क्रिया का अंत हुआ, मतलब ये जो हम प्रोसेस कर रहे थे इस प्रोसेस का अंत हो गया। अब क्यों? क्योंकि शेषफल 0 आ गया। चूंकि क्रिया का अंत हुआ तो उसके बाद क्रिया का अंत हुआ तथा शेषफल 0 प्राप्त हुआ। और जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हो गया, आपका मौसा जो निकालना था वो निकल गया। किसका मौसा निकाल रहे थे? 1540 और 252 का। तो लिखिएगा क्या? अतः अभीष्ट मौसा, नजर आ रहा है नीचे, अतः अभीष्ट मौसा इस इतना का कितना आ गया, इस जिस चरण में शेषफल 0 आया ना उसका जो भाजक होगा वही मसा कहलाएगा। तो भाजक मसा हो गया आपका 28। इस टाइप से अगर उम्मीद कीजिए एग्जाम में बनाते हैं तो 2 में 2 नंबर मिलेगा आपको, क्योंकि 2 नंबर में ही पूछा जाता है सवाल। चलिए आगे चलते हैं। फिर इस टाइप का सवाल है, देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट है। एक दूसरे नंबर में 38,220 और 196 का निकालना था आपको मौसा। तो ये आपका ए हो जाएगा, मतलब भाज्य हो जाएगा, ये आपका भाजक हो जाएगा, अर्थात बी हो जाएगा। जो सबसे बड़ा वो ए, जो छोटा है वो बी बन गया। इसीलिए भाग एल्गोरिथम से इतना लिखने के बाद 38,220 इक्वल टू 196। अब 38,220 में 196 से भाग दीजिएगा ना तो 195 बार में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो शेषफल आ गया 0, पहले के चरण में आ गया 0। तो लिख दीजिएगा फिर वही, चूंकि क्रिया का अंत हुआ तथा शेषफल 0 प्राप्त हुआ, तो अभीष्ट मौसा इतना का कितना आ गया 196। इस चरण में 0 आया, इस चरण में भाजा क्या 196, तो 196 ही मौसा हो गया। बात खत्म एक शब्दों में। चलिए फिर आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 का कह रहा है कि निकालिए कितना का 12,450 और 365 का। तो 12,450 आपका बन गया भाज्य अर्थात ए, और 365 अर्थात बी बन गया, अर्थात भाजक बन गया। इसीलिए भाग एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर इतना लिखिए। फिर उसके बाद यहाँ पे एरो नहीं होगा, 12,450 इक्वल टू 365 से इसमें भाग देंगे तो 34 बार में ये भाग लगेगा, शेषफल आ जाएगा 0। ये पहला चरण। अब इस चरण में 0 नहीं आया शेषफल, तब चलेंगे दूसरे चरण की ओर। अब 365 से में 40 से भाग देंगे, 365 में 40 से भाग दिए तो 9 चौक 36, 360 हो गया, शेषफल बच गया 5। ये भी दूसरा चरण, इसमें भी शेषफल 0 नहीं आया। अब चलेंगे तीसरा चरण की ओर। फिर अब 40 में 5 से भाग देंगे तो 8 5 40 इक्वल टू 5 से भाग देंगे तो 8 पंचे 40। अब आ गया शेषफल 0। तीसरा चरण में ये समाप्त हो गया। तृतीय चरण लिखिए या तीसरा चरण लिखिए, बात एक ही है। फिर लिखेंगे चूंकि क्रिया का अंत हुआ तथा शेषफल 0 प्राप्त हुआ। जैसे ही शेषफल 0 आ गया तो अतः अभीष्ट मौसा किसका, तो 12,450 और 365 का। ये मौसा हो कितना गया, तो ये मौसा आ गया आपका 5। इस बात को ध्यान रखिए। फिर आगे चलते हैं। फिर ये 5वां सवाल है। चौथा सवाल आपको छोड़ दिए क्योंकि आपके लिए। चौथा सवाल आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं बना सकते हैं। ये आपके लिए HW है, बनाकर आप भेजिएगा ग्रुप में। ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पे
ठीक है। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का अलग अलग फैसिलिटी है, ठीक है। या तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सअप चैनल का भी लिंक है, तो वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हैं। पर्सनल आपको सजेशन लेने के लिए आपको ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा, या तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाए या व्हाट्सअप ग्रुप में। तो ये आप सोल्व कर लीजिएगा, ये 6 नंबर को भी आप ही सोल्व कीजिएगा। इसको सोल्व कर दिए, ठीक है। 1 नंबर हम कर दिए, 2 कर दिए, 3 कर दिए और 5 कर दिए, कर रहे हैं। बाकी बात आप ये 2 सवाल खुद से कर लीजिएगा, सरल सी बात है। चलिए अब 5 नंबर को हम सोल्व कर देते हैं। 12,576 जो सबसे बड़ा था वो ए हो गया, और दूसरा है 4,052। अब इसलिए भाग एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये प्रोसेस आपको पता हो गया। 12,576 में 4,052 से भाग देंगे तो स्वाभाविक है 3 बार लगेगा, 4 बार में जैसे ही लगाएंगे तो 16,000 समथिंग कुछ हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 3 बार में लगाया, 4 तिया 12, घटाने के बाद ये घट कर आ जाएगा 420। पहला चरण 0 नहीं आया। अब 4,052 में 420 से भाग देंगे, तो 4,052 में 420 से भाग देंगे तो 9 बार में लगाइएगा। जैसे 10 बार लगाइएगा तो ये क्रॉस कर जाएगा, जैसे इसमें 420 में 10 से गुना करिएगा, ये 4200 हो जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए। तो 9 बार में लगाएंगे, घटाने के बाद 272 आ जाएगा। इस चरण में भी, दूसरा चरण में भी सक्सेसफुल 0 नहीं आया, ये थोड़ा लंबा चल रहा है। फिर अब 420 में 272 से भाग देंगे, तो 420 में 272 से भाग दिए, 2 बार में आप लगा नहीं सकते हैं क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 बार में लगाएं। सक्सेसफुल कितना आ गया? 148। तीसरा चरण, इसमें भी सक्सेसफुल 0 नहीं आया। अब 272 में 148 से भाग देंगे, 272 में 148 से भाग देंगे, तो आप 2 बार तो लगा नहीं सकते, 1 बार में लगाएंगे। घटाने के बाद 124 इसका सक्सेसफुल आ जाएगा। ये चौथा चरण हो गया, ठीक है। इसमें भी सक्सेसफुल 0 नहीं आया। फिर 148 में 124 से भाग दीजिएगा, तो 148 भाग इक्वल टू 124, ए बराबर बी क्यू प्लस आर के कॉन्सेप्ट में बैठाते चल रहे हैं। फिर क्यू के जगह पे 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 बार में ही भाग लगेगा, सक्सेसफुल उस स्थिति में 24 आ जाएगा। 5वां चरण, इसमें भी सक्सेसफुल 0 नहीं आया। फिर अब 124 में 24 से भाग देंगे, 124 में 24 से भाग देंगे तो ये लगेगा 5 बार, ठीक है। 24 पंचे ये हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 दूना 10, लेकिन 12 मतलब ये 120 हो जाएगा, जो कि इस चरण में भी फिर भी सक्सेसफुल 4 बच जा रहा है, मतलब छठा चरण में भी सक्सेसफुल 0 नहीं आया। अब 24 में 4 से भाग देंगे, तो 24 में 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, पूर्णतः कट गया, सक्सेसफुल आ गया 0। जैसे 7वां चरण में सक्सेसफुल 0 आ गया, तो आप क्या लिखिएगा, वही बात जो अब तक लिखते थे, यही बात लिखिएगा। चूँकि क्रिया का अंत हुआ तथा सक्सेसफुल 0 प्राप्त हुआ, अतः अभिष्ट मस किसका, तो अतः अभिष्ट मस किसका निकालना था आपको, इसी का मस निकालना था, तो इसी इतना तथा इतना का कितना आ गया, तो इसका मस हो जाएगा 4। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस चरण में सक्सेसफुल 0 आता है ना, वही उसी का भाजक जो होता है वही मौसा बन जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उम्मीद कर रहे हैं 3 तक आप बात को समझ गइएगा। चलिए 4 नंबर सवाल ना थोड़ा देखिए, फॉर्मेलिटी निभाना है, बस करना कुछ नहीं है, फॉर्मेलिटी निभाना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 4 नंबर सवाल प्रश्नावली भारतीय वन 1 के 1 का 4 नंबर सवाल बेहद सरल है, केवल फॉर्मेलिटी निभाना है और कुछ नहीं करना है। सब एक ही टाइप का सवाल है। देखने में लग रहा होगा कि आपको फर्स्ट टाइम है कि ये हार्ड है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आप 1-2 सवाल समझिएगा तो आपको ये बनने लगेगा, करना कुछ नहीं होता है, बेहद सरल है। 4 में देखिए टोटल आपसे 5 सवाल पूछा गया हुआ है। इसमें कुछ सवाल एक जैसा है, लगभग सब एक जैसा है, आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। प्रश्न पहला कह रहा है, दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक और भी विषम पूर्णांक 4q+1 और 4q+3 के रूप के होता है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है। फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, मतलब इसी विषम पूर्णांक का अगर वर्ग कर देते हैं ना, तो इतना के रूप का होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। देखिए कैसे इस फॉर्मेलिटी को हम पूरा करते हैं। देखिए बनाना बेहद सरल है। 4 का 1, सबसे पहले तो आप मान लीजिएगा, लिखिएगा माना कि धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए भाग एल्गोरिथम से, या ऐसे भी लिख सकते हैं भाग एल्गोरिथम से धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, ठीक है। दोनों भाषा सही है, स्टार्टिंग में आपको लिखना पड़ेगा। भाग एल्गोरिथम क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, कॉमा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। पुनः माना कि, अगर यहाँ पे हम माना कि ना लिखे रहते, सीधे लिख देते भाग एल्गोरिथम से धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, तो यहाँ लिखते हैं माना कि, बट वहाँ पे माना कि लिखा हुआ है तो यहाँ लिख दिया पुनः माना कि। दोनों अपनी जगह पे सही है। क्या मानना पड़ेगा, b बराबर 4 माने, काला 4 माने, तो इसके पीछे रीजन है, समझिए क्या रीजन है, तो सवाल समझिए। सवाल का कहना था कि विषम पूर्णांक जो होना चाहिए ना, विषम और पूर्णांक, वो 4q+1 या 4q+3 के रूप में होना चाहिए। मतलब a बराबर जो जानते हैं bq+r, देखिए ये 4q और +1 के रूप में दिया हुआ, मतलब b के जगह पे क्या है, तो b के जगह पे 4 है। तब सवाल उत्पन्न होता है क्या, अगर b के जगह पे 9 रहता तो हम
9Q+1 रहता था, क्या हम यहाँ पे 9 मानते? नहीं, हो सकता है वहाँ पे कुछ लॉजिक अलग होता, वर्ग करे, घन करे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना वर्ग, तो वहाँ पे जो लॉजिक होता उसके अकॉर्डिंग काम करते, क्योंकि आप ये सवाल देखिएगा ना तो BTC में भी मिल जाएगा और भारतीय वन के साधित में भी मिलेगा, तो उसी का मैं बात कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो यहाँ पे लिखल है ना वही बी का वैल्यू लेना है, हो सकता है वहाँ पे लॉजिक कुछ और हो। अगर यहाँ सीधा वर्ग लिखा रहता तो बी की जगह पे हम लोग 2 लेकर भी काम चल जाते, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या आता है 4, लेकिन यहाँ सीधे विषम पूर्णांक लिखा है 4 क्यों, वर्ग और घन का चर्चा नहीं है, तो 4 लाने के लिए बी की जगह पे हमको 4 लेना पड़ेगा। आगे जैसे जैसे सवाल में चलेंगे ना वैसे वैसे और इस बात को आपको क्लियर समझ आएगा, ठीक है। आप पेशेंस के साथ इस बात को समझिए, समझ आएगा। तो बी के जगह पे 4 लेने के पीछे रीजन क्या है, क्योंकि 4Q+1 और 4Q+3 के रूप में दिया हुआ है। ये 1 और 3 क्या है ये बाद में समझ आइएगा, फिलहाल ये समझिए कि A बराबर BQ+R जो होता है, तो A बराबर ये हो गया 4Q+1 या 4Q+3 बोल सकते हैं। तो B के जगह पे क्या है, तो B के जगह पे 4 है, इसीलिए B के जगह पे हम भी क्या ले रहे हैं, तो B के जगह पे देख रहे हैं यहाँ पे 4 ले रहे हैं, बस इतनी सी बात है। जैसे B के जगह पे 4 डालेंगे तो इसी बात को देख लीजिए, इसीलिए A बराबर 4Q+R, फिर कॉमा R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 4, मतलब R का जो मान होगा ना वो 4 से अब छोटा होगा, तो इसीलिए R का वैल्यू क्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 तक हो सकता है, क्योंकि R का वैल्यू R लेस देन 4 है, नज़र आ रहा है यहाँ पे R लेस देन 4 है, मतलब 4 से छोटा है, तो 4 से छोटा ये वैल्यू हो सकता है। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं R, इस R के जगह पे आप एक बार 0 डालिए, एक बार 1 डालिए, एक बार 2 डालिए, एक बार 3 डालिए, बस यही फॉर्मेलिटी निभाना रहता है। बारी बारी डालते हैं और इसे सरल करते हैं। चूंकि एक और शब्द लिखा हुआ है, चूंकि पूर्णांक विषम है, गौर किए होइएगा, चूंकि पूर्णांक विषम है। अब इसमें विषम कौन कौन है, तो विषम 1 है और 3 है, वही बात लिखिए, चूंकि पूर्णांक विषम है इसीलिए R का वैल्यू 1 और 3 केवल मान्य होगा, 0 और 2 मान्य नहीं होगा। ज़रा सरल सी बात है, ये बात आप समझ गइएगा। अब इसमें कुछ करना नहीं है, एक बार R के जगह पे 1 डाल देना है और R के जगह पे 3 डालना है, लिखिए आपका सत्यापित हो जाएगा, कुछ खास नहीं है। तो A बराबर 4Q+R, तो A बराबर नज़र आ रहा है यहाँ पे 4Q और R के जगह पे क्या डाल दी 1 डाल दी, नज़र आ रहा है, बस यही आपका सत्यापित हो गया। देखिए यही तो लाना था 4Q+1, तो 4Q+1 के रूप में देख रहे हैं यहाँ पे आ गया। कब, जब R बराबर आप 1 डाले हैं तब। अब फिर R बराबर आप 3 डालेंगे, फिर तथा A बराबर 4Q+R, तो नीचे से इंप्लाइज करिए A बराबर 4Q+3, कहाँ से 3 आ गया, चूँकि R बराबर 3, क्योंकि R का 2 ही वैल्यू है, एक और दूसरा वैल्यू है 3, ठीक है। तो 1 डाल दिए तो 1 से भी आ गया, 3 डाल दिए तो 3 से भी आ गया। सवाल में इस क्वेश्चन में 2 सवाल था, तो ये आधा सवाल ये सोल्व हो चुका हुआ है। आपको जो बोला जा रहा था यहाँ तक की बात सोल्व हो चुका हुआ है। कह रहा है कि दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना और इतना के रूप का होता है जहाँ Q एक पूर्णांक है, तो यहाँ तक सोल्व हो चुका हुआ है, इतना के रूप में आ गया हुआ है, जब R बराबर 1 डाले तो और R बराबर 3 डाले तो इतना के रूप में आ गया। लेकिन अब इसी में फिर कह रहा है, फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, मतलब जो लाए हैं ना इतना और इतना, तो इसका वर्ग करे तो इतना के रूप में आना चाहिए, ये भी दिखाइए साथ ही साथ। चलिए इसको भी दिखा लेते हैं। पुनः नजर आया, पुनः विषम पूर्णांक का वर्ग के लिए, मतलब विषम पूर्णांक के वर्ग के लिए, विषम पूर्णांक के वर्गों के लिए, ठीक है। तो A बराबर 4Q+1 था, यही ना पहला था, और फिर A बराबर 4Q+3 था। इस दोनों को हम लोग बारी बारी वर्ग करेंगे, पहले एक वाले को करते हैं। दोनों ओर वर्ग करने पर वर्ग तभी आएगा जब दोनों ओर वर्ग कर देंगे। तो इधर A है तो A का स्क्वायर, इधर 4Q+1 है तो 4Q+1 का स्क्वायर, A का स्क्वायर A स्क्वायर हो गया, A+B का होल स्क्वायर हो गया A स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, प्लस 2AB, तो 2 का 2, A के जगह पे 4Q और B के जगह पे 1 और प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1। अब इसको जब तोड़ेंगे पूर्णतः तो तोड़ने पर 16Q का 16Q स्क्वायर हो गया, 4 दूना 8Q हो गया, प्लस 1 का 1 हो गया। अब हमको लाना है कितना के रूप में, मतलब 8m+1 के रूप में लाना था। तो 8m+1 के रूप में देखिए, प्लस 1 आपको दिख रहा होगा, प्लस 1 आपको दिख रहा होगा, तो प्लस 1 तो हो गया। अब यहाँ पे 8 लाना है और m भी लाना है, तो इस दोनों में से हम 8 केवल कॉमन निकालेंगे। देखिए फॉर्मेलिटी निभाना है, तो जो जितना लाना है उतना कॉमन निकाल दीजिए, बात ख़त्म। यहाँ m q से कुछ लेना देना नहीं है आपको, तो इसमें से जो आपका था ना यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें से हम लोग 8 कॉमन निकाल दिए। इसमें से करना कुछ नहीं है, इस दोनों में से केवल इसमें से 8 और इसमें से 8 कॉमन निकाल देंगे, तो 8 जैसे ही निकलेगा तो 2Q स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 निकालने के बाद Q प्लस ये एक अपना साइड में रहेगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, 8 निकालने के बाद 2Q स्क्वायर प्लस 1 अपने जगह पे, इतना पूरे के जगह पे आप m लिख दीजिए, जहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ m बराबर 2Q स्क्वायर प्लस 1, तो हो तो गया
ए स्क्वायर इक्वल टू 8m+1। मैं पहले ही बोला था फॉर्मेलिटी निभाना है। एक वो हो गया। फिर दूसरा का जो था 4q+3, जिसको भी वही करना है। दोनों ओर वर्क करने पर ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ए के जगह पे हो गया 4q, 2ab होता है ना, तो ए के जगह पे 4q, तो 4 दूना 8, 8 3 24q, अब प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। फिर देखिए आपको लाना है 8m+1 के रूप में, तो क्या यहाँ +1 है? नहीं, यहाँ +9 है। तो इस 9 को ऐसे लिख दिया है 8 जोड़ 1, देख रहे हैं 8 जोड़ 1, तो 8 यहाँ से तक में कॉमन खींचा जाएगा इसमें से, आई +1 अपना बाहर आ जाएगा। देखिए फिर नेक्स्ट पेज में देखिए 8x+1 जो लिखे हैं, 9 को 8 जोड़ 1 लिखे हैं, तो इसमें से 8 कॉमन निकल गया। ठीक है, ये +1 अपने जगह पे रह गया। इतना पूरा के जगह पे n मान दीजिए, जहाँ n बराबर इतना हो गया। ठीक है, ये फॉर्मेलिटी निभा रहा है, तो 8n+1 हो गया। तो ए स्क्वायर इक्वल टू देख रहे हैं विषम पूर्णांक का जो वर्ग होगा ना, वर्ग, वो 8n+1 के रूप में आ गया। यहाँ पे n मानिए, t मानिए, p मानिए, q मान, जो पहले q नहीं मान सकते क्योंकि ऑलरेडी q है, तो जो न है वो कोई भी अल्फालेट मतलब कुछ भी मान सकते हैं आप। अब लास्ट में अतः लिखना पड़ेगा। तो जो आपसे पूछा जा रहा था ना, वही अतः लिख दीजिए। अतः धनात्मक पूर्णांक, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। फिर तथा, ये पहला के लिए हो गया प्रश्न के लिए। दूसरा प्रश्न के लिए तथा धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m के रूप में होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। बात खत्म, ये फॉर्मेलिटी निभाना था। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, ये भी आपको समझ आ जाएगा। इसमें देखिए क्या कर रहा है, दिखाइए किसी धन पूर्णांक का वर्ग, किसी धन पूर्णांक का वर्ग, यहीं पे वर्ग दे दिया 4m+2 और 4m+3 के रूप में नहीं होगा। तो नहीं होगा, जब इतना के रूप में, मतलब 2 और 3 के रूप में नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसी सवाल को ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्या, दिखाइए किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m और 4m+1 के रूप में होता है। मतलब जब 4m+2 और +3 के रूप में नहीं होगा तो ये होगा 4m, सवाल का ही कहना है, और 4m+1 के रूप में होता है। अब यहाँ पे देखिए b के जगह पे, जब जानते हैं a बराबर bq+r, तो a बराबर b के जगह पे क्या है 4m+1। ठीक है, 4m+1 से ही समझ लेते हैं। मतलब b के जगह पे क्या लिया हुआ, केवल हम ये कहना चाह रहे थे b के जगह पे 4 है, तो क्या इस बार भी 4 लेंगे? तो नहीं। क्यों नहीं 4 नहीं, क्यों नहीं लेंगे? अब तक अभी 4 लिए हैं, जब वर्ग नहीं था तो 4 लिए हैं, लेकिन इस बार वर्ग है, इस बार 2 भी लेकर काम चल सकता है। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर ही तो 4 होता है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए भाग एल्गोरिथम से, या ऐसे भी लिख सकते हैं भाग एल्गोरिथम से धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए। a बराबर bq+r, जहाँ r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b। पुनः माना कि, अगर ये माना कि आना रहता तो सीधे यहाँ माना कि काम चल जाता, लेकिन यहाँ माना कि लिखे हुए, तो पुनः माना कि b बराबर 2। इस बार b बराबर 2 लिए हैं, 4 नहीं लिए हैं। काला, क्योंकि वर्गे तो करना है, और वर्ग जैसे ही 2 का स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा। तो b बराबर 2, तो यहाँ पे डालते हैं b के जगह पे 2। देखिए यहाँ पे डालेंगे तो a बराबर 2q+r, आज फिर यहाँ पे b के जगह पे 2 हो जाएगा। तो r ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 2, मतलब r का वैल्यू जैसे ही 0 से 2 से छोटा होगा, तो 2 से छोटा में कथी होगा, या तो 0 होगा या नहीं तो 1 होगा। अब यही 2 मान डालकर सरल करना है। तो अब एक बार हम लोग 0 डालेंगे, एक बार 1 डालेंगे, तो पहले 0 डालकर सरल करते हैं। तो a बराबर 2q+r में a का a और 2q का 2q, r के जगह पर चिपका दिए 0, और जिसमें 2q में 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2q। अब इसका करना है वर्ग, क्योंकि सवाले में कहना है, देखना है किसी धन पूर्णांक का वर्ग इतना के रूप में होगा या इतना के रूप में होगा। ये दोनों को में से कोई आ जाए या दोनों आ जाए। तो चलिए यहाँ तक आधा सवाल तो देख ही लिए। अब दोनों ओर वर्ग करेंगे, जैसे दोनों ओर वर्ग लाने के लिए दोनों ओर वर्ग कर दिए, तो a का स्क्वायर हो गया a स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो गया 4q का स्क्वायर q स्क्वायर। अब 4q भी रहने दीजिए, या नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 4m, जहाँ m बराबर q। अगर इतना लिखते हैं तो भी बेटर है, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। m के जगह पे q रहे, t रहे, p रहे, s रहे, q रहे, v रहे, r रहे, कुछ भी रहे, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी लिखना है जहाँ देकर आप लिख सकते हैं। फिर अब आगे चलते हैं। जब एक r बराबर 0 डाले तो ये निष्कर्ष निकला। अब r बराबर 1 डालेंगे तो वही a बराबर 2q+r, r के जगह पे 1 डाल दिए, दोनों ओर वर्ग करने पर a का स्क्वायर a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर, अब प्लस 2ab, अब प्लस b का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब इसे जैसे ही तोड़िएगा आप आगे, तो देख रहे हैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, q का स्क्वायर q स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूना 4q, अब प्लस 1 का 1। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है 4q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अब आपको लाना है 4q
4m प्लस 1 के रूप में नज़र आ रहा है। तो प्लस 1 तो यहाँ मैच कर गया, 4 भी ठीक ही है, नज़र आ रहा है, दोनों में 4 कॉमन है, 4 कॉमन निकाल दिए तो क्यू स्क्वायर यहाँ से मतलब 4 निकल गया तो क्यू स्क्वायर प्लस क्यू बच गया। अब इसी को हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, बात खत्म। देखिए वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, तो a स्क्वायर इक्वल टू 4m प्लस 1, m कहाँ से आ गया, तो जहाँ m इक्वल टू ये पूरा के जगह पे क्या हो गया, m हो गया। बस जो फॉर्मेलिटी निभाना था उतना लिख देंगे, मतलब निभा देंगे, और लास्ट में जो पूछा रहा है वही अतः में चिपका दीजिए। अतः धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 के रूप का होता है। जैसे आपका 2 नंबर बना है ना, सेम क्वेश्चन नंबर 3 भी है, देख लीजिए। क्वेश्चन 2 और 3 सेम ही सवाल है, क्वेश्चन 3 भी देख लीजिए। प्रश्न का कहना है कि दिखाइए किसी पूर्णांक के वर्ग में, वर्ग आ गया, 4 से भाग दिया जाए, मतलब b बराबर क्या हो जाए, a बराबर बी क्यू प्लस आर में 4 से भाग दिया जाता है। इसी से तो भाग दिया जाता है, भाजक से ही तो भाग देते हैं इसमें, तो 4 से भाग दिया जाए तो 4 क्यों हो गया, तो भाग दिया जाए तो शेषफल 0 अथवा 1 बचे, मतलब एक बार 4 क्यू आ जाए, एक बार 4 क्यू प्लस 1 बचे। ठीक है, तो अभी तो देखे थे 4 क्यू बोले या 4m बोले, बात एक ही है, 4 क्यू प्लस 1 बोले या 4m प्लस 1 बोले, बात एक ही है। तो जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 2 बना है ना, उसी को छाप दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्योंकि जैसे आपका सेम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, नज़र आ रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, आप इसे सेम कवर कर लीजिए, सीधे छाप दीजिए उसको। अब चलते हैं 4 नंबर में। देखिए इस सवाल, देखिए इसमें कुछ खास करना नहीं, देखने में लग रहा होगा कि पेन थोड़ा भारी है, लेकिन बेहद सरल है। सिद्ध करें कि कोई धन पूर्णांक 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4, 6 के प्लस 5 के रूप में होगा। तो यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर जानते हैं, इसमें क्यू के जगह पे बी के जगह पे क्या दिया हुआ था, बी के जगह पे 6 है। देखिए कैसे, तो a बराबर 6 के प्लस हम 3 लिख दिए सपोज दैट, तो एक आता है ए, बी के जगह पे कितना आया था, बी के जगह पे 6 आ गया, क्यू के जगह पे क्या है 1, इसे कोई लेना देना नहीं है, आर के जगह पे क्या है तो 1, हाँ फोकस बी के जगह पे कर देना, तो बी के जगह पे क्या लिया हुआ है 6 लिया हुआ है, तभी तो बी बराबर 6 लिया हुआ था, आर का वैल्यू 5 तक होगा, तभी ये 5 तक दिया हुआ नज़र आ रहा है। मतलब जितना बी का वैल्यू लीजिएगा उससे छोटा होना चाहिए आर का वैल्यू, नज़र आ रहा है, अब तक यही नहीं देखे हैं, तो वही काम यहाँ पे है, बी का वैल्यू 6 लिए हैं तो 5 तक यहाँ गया हुआ है। देखिए बेहद सरल है। सबसे पहले लिखें भाग एल्गोरिथम से धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, यहाँ माना कि नहीं लिखे हुए हैं तो आप नीचे लिख लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन बी। माना कि बी बराबर 6, अब बी बराबर क्या मान लिए 6 मान लिए, क्यों, क्योंकि हमको 6 क्यू प्लस 1 2 3 के रूप में लाना है, अर्थात बी की जगह पे 6 लिया तो हम भी बी की जगह पे 6 ले लिए। तो ए बराबर 6 क्यू प्लस आर हो गया, इस फिर कॉमा आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 6, जैसे आर का वैल्यू 6 से छोटा हो गया, तो इसीलिए यहाँ से आर का वैल्यू क्या निकल कर आ गया 0 1 2 3 4 5। अब सबको बारी बारी डाल दीजिए, ना वर्क करना है ना घन करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें आर के जगह पे अब 0 1 2 3 4 डालते रहिए, मान निकलते चलेगा। तो ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, ए बराबर 6 क्यू प्लस 0, कहाँ कैसे आ गया था, आर बराबर 0 लिए, एक लाइन इसमें लिखना पड़ेगा आपको, ये एरो देके यहाँ पे लिख लीजिएगा ए बराबर 6 क्यू, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि 0 में 6 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 6 क्यू हुआ, 0 का कोई वैल्यू नहीं, तो इतना कर लीजिएगा, ये छूट गया था। फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस आर कीजिएगा, आर बराबर इस पर 1 डालेंगे तो 6 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। अब 6 क्यू प्लस 1 लिखे या 6 के प्लस 1 लिखे, बात दोनों एक ही है, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है, या 6m प्लस 1 लिखे, कुछ भी लिखे, तीनों का अर्थ एक ही है। फिर आर बराबर 1 डाले तो ये आ गया, फिर 6 क्यू प्लस आर लिखे, इस बार आर बराबर 2 डाले तो 6 क्यू प्लस 2 हो गया। फिर यहाँ पे कॉमा देते चल रहे, नजर आ रहा, कॉमा देते चलिएगा। फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, इस बार 3 डाले तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 3 हो गया, फिर कॉमा ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 हो गया, क्योंकि आर के जगह पे 4 डाल दिए। फिर तथा ये आखिरी हुआ, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, इस बार आर बराबर 5 डाले तो 6 क्यू प्लस 5 हो गया। देखिए कैसे कितना सरल है, केवल फॉर्मेलिटी निभाना है, यही बात मैं बोलना चाह रहा था स्टार्टिंग में। अतः कोई धन पूर्णांक बस इसी को छाप दीजिए, 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, या 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। बात खत्म, बेहद सरल सवाल है, देख रहे, केवल फॉर्मेलिटी निभाना है। चलिए लास्ट प्रश्न है, इसको भी कवर कर लेते हैं। प्रश्न का क्या कहना है कि सिद्ध करें कि 4 प्लस 1 के रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी के रूप का होता है। मतलब 4 प्लस 1 के जैसा कोई पूर्णांक क्या क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 4m प्लस 1 हो सकता है, 4s प्लस 1 हो सकता है, 4t प्लस 1 हो सकता है। मतलब यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट Q है, इस Q के जगह पे कुछ भी चिपका दीजिए, सब एक ही जैसा है। तो इसका एहन दो को आपस में गुना करेंगे ना, तो एक गुणनफल भी
इसी के रूप का होना चाहिए, ऐसा सवाल सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। मतलब ये हुआ कि 4q+1 वाला 2 गो नंबर ले लीजिए इसी टाइप का। एक सपोज हम 4m+1 ले लिए और दूसरा ले लेते हैं 4t+1। इसको और इसको गुना करें ना तो इसका गुणनफल ये आना चाहिए, इसी के जैसा आना चाहिए। मतलब यहाँ q के जगह पे कुछ भी हो मायने नहीं रखता है, लेकिन ऐसा आना चाहिए। ऐसा सिद्ध करने के लिए देना है तो फॉर्मेलिटी निभाना है, निभाते हैं हम। देखिए कैसे बनता है। सबसे पहले मानना पड़ेगा, माना कि पहला धनात्मक विषम पूर्णांक 4m+1 और दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक 4x+t। कुछ नहीं है, m के जगह पे s है, s के जगह पे m है, q के जगह पे m है। बस बात समझ रहे, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। अब प्रश्न का कहना है कि दोनों का गुणनफल, तो इसीलिए 4m+1 गुना 4s+1 इक्वल टू, अब 4m से एक बार पूरे में गुना होगा तो 4m इंटू इतना हो गया, फिर +1 से इस पूरे में गुना हो गया तो 4m गुने 4s, तो 4 चौका 16m इंटू एस, प्लस 4m में 1 से गुना करेंगे तो 4m, फिर +1 से इस पूरा में गुना किए तो यही उतर जाएगा 4x+1 हो गया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपको सिद्ध करना था क्या, 4q+1 के रूप में। तो +1 तो मिल गया, इसमें से आप समझ ही रहे क्या करना पड़ेगा, 4 कॉमन निकाल दीजिए। तो सभी में से 4 कॉमन निकाल दिए तो 4 चौका 16m इंटू एस, प्लस 4 निकल गया तो m, 4 निकल गया तो s, +1 अपने जगह पे। अब इस पूरा के जगह पे आप q मान दीजिए, बात खत्म। तो 4q+1, जहाँ q कहाँ से आ गया तो इस पूरा का वैल्यू q ले लिए, बस हो गया। लास्ट में लिख दीजिए, अतः 4q+1 के रूप के पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी के रूप के होता है। ये आपका प्रश्नावली खत्म हुआ। तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट करके अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा, आपकी रिप्लाई को जरूर पढ़ा जाएगा। ठीक है, आपका ये प्रश्नावली 1 का A कंप्लीट हो गया। जल्द ही हम लोग 1 का B, 1 का C और 1 का D भी लेकर आ रहे हैं। बाकी बात अन्य विषयों की भी तैयारी आपका अच्छे से कराया जाएगा, ये नहीं कि यूँ ही चुटपुटिया वे में नहीं कराया जाएगा, अच्छे से कराया जाएगा। उम्मीद रखिए। होली बाद आपका क्लास रेगुलर वे में चलेगा। इस बीच में मेरा एग्ज़ाम है, जिस कारण थोड़ा ढिलाई चल रहा है, बट ऐसा नहीं है, ढिलाई करने के बावजूद भी आपको मैं अपने तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। आप हमारे साथ ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, जो भी आपका डाउट हो उस डाउट को सॉल्व कराया जाएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।